इस उम्मीद के साथ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो, हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 12 चैप्टर 2 का, जिसमें इसका अर्थ है क्योंकि आत्मा नित्य है, क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है। यह श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि चूंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है। अयुक्त मतलब युक्त नहीं, मतलब नॉट रेलिवेंट। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, हम सब नहीं होंगे। तो कृष्ण ये जब बात करते हैं 12वें नंबर श्लोक में, वो क्या कहते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा हमेशा के लिए है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। शोक करने के कोई मतलब नहीं, मतलब आत्मा के परमानेंट नेचर की बात करते हैं कृष्ण यहाँ पर, और कहते हैं कि वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, मतलब हर समय हर वक्त, इवन पास्ट में मैं भी था यहाँ पर, तू भी था, या फिर ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, ये भी थे, और ना ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं होंगे। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आने वाले वक्त में भी हम सभी होंगे, हमेशा के लिए, क्योंकि आत्मा नित्य है। अब इस चीज पर ओशो क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, वो हम समझते हैं। ओशो कहते हैं कि अर्जुन ऐसी चिंता दिखाता हुआ मालूम पड़ता है कि यह सब जो सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं युद्ध में मर जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। कृष्ण उसे कहते हैं कि जो है वह सदा से था और जो नहीं है वह सदा ही नहीं था। तो अर्जुन का जो पूरा डायलमा है वो यही इसी बात पर चल रहा है ना, कि सामने जो है मेरे ही वंश के लोग हैं, अपोनेंट साइड भी और मेरे साइड भी, और ये सारे लोग मरने वाले हैं आपस में, मैक्सिमम लोग मारे जाएंगे। तो इसमें सब मेरे लोग आज हैं, आज मैं इनको देख पा रहा हूँ, इस युद्ध के बाद शायद इनसे ना मुलाकात हो, या फिर मैं मर जाऊं तो ये लोग मुझे ना देख पाएं। मतलब ओवरऑल एक कि जो हमारे लोग हैं वो आज के बाद नहीं रहेंगे, ये युद्ध खत्म होने के बाद नहीं रहेंगे। तो अर्जुन का पूरा विलाप इसी बात पर है ना, वो जो ममत्व उसमें जागा अर्जुन में, जो एक ममता का भाव जागा अपनों के प्रति, जिसके कारण अर्जुन में दुविधा हुई, उसी की बात को लेकर अर्जुन चल रहा था। तो इसी बात पे श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा सीधा बात कहते हैं। अर्जुन ऐसी चिंता दिखाता हुआ मालूम पड़ता है कि ये सब जो सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं युद्ध में मर जाएंगे। अर्जुन की ये चिंता है। कृष्ण उसे कहते हैं कि जो सदा से था वो हमेशा रहेगा, और जो कभी नहीं था वो कभी नहीं होगा। इस बात को थोड़ा समझ लेना उपयोगी है। ओशो कहते हैं धर्म तो सदा ऐसी बात कहता है, लेकिन विज्ञान ने भी ऐसी बात कहनी शुरू कर दी है, और विज्ञान से ही शुरू करना उचित होगा, क्योंकि धर्म शिखर की बातें करता है जिन तक अभी सबकी पहुंच नहीं है। विज्ञान आधार की बातें करता है जहां हम सब खड़े हैं। विज्ञान की गहरी से गहरी खोजों में एक खोज यह है कि अस्तित्व को अनअस्तित्व में नहीं ले जाया जा सकता। तो कौन सी खोज की बात कर रहे हैं ओशो? कि विज्ञान ये मानता है कि जो चीज एग्जिस्ट करता है उसको हम नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं ले जा सकते। वो एग्जिस्ट करता है तो करता है, यू कांट डिनाई दिस थिंग। जो है उसे विनिष्ट करने का कोई उपाय नहीं। जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसे तुम खत्म नहीं कर सकते हो। ये जो उसकी बात कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि वो मैटर है, एनर्जी है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और जो नहीं है उसका सृजन करने का भी कोई उपाय नहीं। आपने सुना होगा ये इस साइंटिफिक फैक्ट को कि द एनर्जी कैंट बी क्रिएटेड नॉर कैंट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये चीज़ आपने सुना होगा कि ऊर्जा ना ही बनाई जा सकती है ना ही मिटाई जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो उसी की बात कह रहे हैं कि ओशो कि अस्तित्व और जो विनिष्ट करने की क्या बोले, विज्ञान की गहरी से गहरी खोज में एक खोज यह है कि अस्तित्व को अनअस्तित्व में, एग्जिस्टेंस को नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं ले जाया जा सकता, और जो है उसे विनिष्ट करने का कोई उपाय नहीं, और जो नहीं है उसका सृजन करने का भी कोई उपाय नहीं। रेत के एक छोटे से कण को भी हमारे विज्ञान की सारी जानकारी और सारी जगत की प्रयोगशालाएं और सारे जगत के वैज्ञानिक मिलकर भी विनिष्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, रूपांतरित भर कर सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जो आज विज्ञान मानता है, और उसी चीज पर ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो है तो है, जो नहीं है वो कभी नहीं है। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते।
जिसे हम सृजन कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं, वह भी नए रूप का निर्माण है, नए अस्तित्व का नहीं, एग्जिस्टेंस का नहीं, फॉर्म का। अगर हम कुछ भी क्रिएट भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो माइक बना हुआ है, जो मटेरियल इसमें होगा, वो किसी ना किसी मटेरियल जो एग्जिस्ट करता है, उसी को हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, बस हम एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। ये जो मटेरियल है, इस पेन में जो मटेरियल है, ये कभी नया क्रिएट नहीं किया गया है। ये ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा था, उसी को इस फॉर्म में अलग अलग स्टेजेस से गुजर कर इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ से ये कहीं और बदल जाएगा, लेकिन रहेगा जरूर। किसी न किसी फॉर्म में तुमने कन्वर्ट कर दिया, पर रहेगा जरूर। और जिसे हम विनाश कहते हैं, वह भी अस्तित्व का विनाश नहीं है, सिर्फ रूप का, आकृति का विनाश है। सिर्फ जिस फॉर्म से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आकृतियां बदली जाती हैं, लेकिन जो आकृति में छिपा है वह अपरिवर्तित है, वह नहीं बदलता, केवल फॉर्म बदल रहा है। करीब करीब ऐसा जैसे कि गाड़ी का चाक चलता है, घूमता है, लेकिन एक कील है जो खड़ी है, जिस पर चाक घूमता है। जो चाक को ही जानते हैं वे कहेंगे सब परिवर्तन है, जो कील को जानते हैं वे कहेंगे सब परिवर्तन के मूल में, केंद्र पर ठहरा हुआ है और अनमूविंग है। कि ओशो ने कहा कि जब एक चक्का पहिया घूमता है तो उस पहिए के बीच में एक एक्सिस होता है। पहिए के चारों ओर जो उसका सरकमफ्रेंस है, वो चारों ओर वो मूव किए जा रहा है, पर एक कील जो जिसको एक्सिस कहते हैं उस चक्के का, वो बिल्कुल स्टैटिक होता है, वो नहीं मूव कर रहा। पर ओशो यही कहते हैं कि जो लोग उस सरकमफ्रेंस पर खड़े हैं, उसे लगता है कि सब चीज़ मूव कर रहा है, लेकिन जो उस एक्सिस पे है उसे पता है कि कुछ भी मूव नहीं कर रहा, उसको ये लगता है कुछ भी मूव नहीं कर रहा। और बड़े मजे की बात है कि अगर चाक से कील अलग कर दी जाए, उस व्हील से एक्सिस को अलग कर दिया जाए, तो चाक जरा भी घूम नहीं पाएगा। चाक का घूमना उस पर निर्भर है जो नहीं घूमता। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, कि अगर आप बोलोगे कि नहीं यार मैं एक्सिस से निकाल कर टायर को घुमा सकता हूँ, आप ये आर्गूमेंट दोगे कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, मैं अपने गाड़ी से, अपने कार से व्हील को निकालता हूँ और व्हील को घुमाऊंगा तो घूमेगा। यहाँ पे वो चाक जो पॉइंट की बात हो रही है, केवल एक्सिस रॉड की बात नहीं हो रही है। कोई भी सर्कुलर चीज़ जो होती है, घूमती है, वो उस सेंटर के चारों ओर ही घूम रही है। उस व्हील को निकाल देने का मतलब ये नहीं कि तुमने उस सेंटर जो मेन पॉइंट है उसका बीच का, उसको तुमने हटा दिया, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। आपने जो एक्सिस व्हील लगाया हुआ है वो उसके चारों ओर घूम रहा है। इस चीज़ को समझना, ऐसा ना हो कि इस लाइन को समझ के कुछ और समझ लेना कि ओशो कह रहे हैं कि अच्छा मैंने अगर वो एक्सिस हटा दिया तो चाक मैंने पहिया घूम नहीं सकता। बड़े मजे की बात है कि अगर चाक से कील अलग कर दी जाए तो चाक जरा भी घूम ना पाएगा। चाक का घूमना उस पर निर्भर है जो घूम नहीं रहा। रूप बदलते हैं, रूप का बदलना उस पर निर्भर है जो अरूप है, नॉन फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है, फॉर्मलेस, जो नहीं बदलता। तो मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ बदल भी रहा है, जो अपने रूप को बदल भी रहा है, वो उस चीज़ पर निर्भर करता है कि जिसका कोई रूप ही नहीं है, जो फॉर्मलेस है। अगर वो फॉर्मलेस चीज़ ना हो तो ये रूप बदलने का काम भी खत्म हो जाएगा। जो ओशो ने इस चक्के को घूमने को और उसके एक्सिस के जो पॉइंट है, मेन द सेंटर ऑफ द सर्किल जिसको कह सकते हैं, उस पर निर्भरता को बताया है कि चाहे पहिया घूमता है पर वो एक्सिस नहीं घूम रहा। अर्जुन जब कह रहा है कि यह सब मर जाएंगे, तब वह फॉर्म की, रूप की, आकृति की बात करता है। वह कह रहा है कि सब मिट जाएंगे, उसे आकृति से ज्यादा और कुछ भी पता नहीं। तो जब अर्जुन ने ये स्टार्टिंग से ये कहना शुरू किया कि मेरे जो अपने हैं वो सारे मारे जाएंगे और मैं इनको नहीं, उन पर हमला नहीं कर सकता, मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, ये इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो अर्जुन जिस चीज़ की बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की बात करता है कि वो जो रूप बदलने की बात, वो सिर्फ जो चीज़ दिख रहा है, जो रूप बदलता है, उसकी बात कर रहा है। पर वो उसके बारे में अर्जुन को कोई ज्ञान नहीं जो फॉर्मलेस है, जो कभी रूप नहीं बदलता, जो स्थित है, जिसका कोई ना शुरुआत है ना अंत है, वो रुका हुआ है। और जब कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जिन्हें तू देख रहा है वे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। मतलब कृष्ण कहते हैं कि जिनको तुमको लग रहा है कि तुम जिनको आज मार दोगे वो खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब तुम्हें लगता है कि वो कभी पैदा हुए हैं। इस चीज को समझो। कृष्ण ने जब ये कहा, अर्जुन जब ये कहता है कि उन्हें अगर मैं आज मार दूं तो वो उनकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब उनका कभी शुरुआत हुआ था। तो लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुमको लग रहा है कि वो आज हैं पर पहले नहीं थे। कृष्ण का कहना है कि ऐसा नहीं है, वो हमेशा से थे और हमेशा ही रहेंगे। दे आर नेवर गोइंग टू एग्जिट दिस यूनिवर्स।
वे पहले भी थे, मैं भी पहले था, तू भी पहले था, और ऐसा नहीं कि जो हम आज हैं और कल नहीं होंगे। कल भी हम होंगे, सदा सदा अनादि से अनंत तक हमारा होना है। यहाँ कृष्ण और अर्जुन दो अलग चीजों की बात कह रहे हैं, यह समझ लेना जरूरी है। तो ये बात तो हमें कम से कम क्लियर हो गया कि कृष्ण उस चक्के की, उस चाक के सेंटर एक्सिस की बात कर रहे हैं, और अर्जुन उस चाक के चारों ओर जो सरकमफ्रेंस है, जो हर वक्त मूव कर रहा है, उसकी बात कह रहे हैं। अर्जुन चाक के बाहरी चीज की बात कर रहे हैं और कृष्ण उस चाक के सेंटर की बात कर रहे हैं। ओशो कहते हैं कि अर्जुन रूप की बात कर रहा है, कृष्ण अरूप की बात करते हैं। अर्जुन रूप की, कृष्ण अरूप की। अर्जुन उसकी बात कह रहा है, अर्जुन उसकी बात कह रहा है जो दिखाई पड़ता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ता। अर्जुन उसकी बात कह रहा है जो आंखों से हाथों से पकड़ में आ जाता है, कृष्ण उसकी बात कह रहे हैं जो हाथ पांव आंख कान की पकड़ से पीछे छूट जाता है। अर्जुन जैसा हम सब सोचते हैं वैसा सोच रहा है, मतलब हम इंसान, कॉमन इंसान जिस तरह सोचते हैं, अर्जुन वैसा ही सोच रहा है। कृष्ण वैसा कह रहे हैं जैसा हम सब जान सकें कभी तो सौभाग्य है। मतलब कृष्ण ऐसी लेवल की बात कह रहे हैं जिस तक अगर हम इंसान पहुंच भी जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो सौभाग्य की बात है। अर्जुन जो बात कह रहा है, हम जैसे कॉमन इंसान जिस तरह सोचते हैं, दुनिया को देखते हैं, उस तरह बात कह रहा है। अर्जुन एक फॉर्म की बात कह रहा है जो कि फॉर्म बदलता है। जब हम कहते हैं कि मर गया या जीवित हो गया, पैदा हो गया, इसका मतलब कोई चीज है जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उसने एक नया रूप लिया है। कोई चीज है जो एग्जिस्ट कर रही थी कुछ सालों से, अचानक से उसने रूप बदला, जिसको हम डेथ कहते हैं। तो अर्जुन इस चीज की बात कह रहा है, इस चीज की बात कर रहा है, और कृष्ण उसकी बात कह रहे हैं कि उस एनर्जी की कि जो हमेशा से है, सिर्फ तुमने बीच बीच में उसका रूप बदलते हुए देखा है। तुमने एक पर्टिकुलर रूप को देखा अर्जुन ने, कृष्ण ने उस पूरे के पूरे उसके जर्नी को देखा है कि वो हमेशा से था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन अर्जुन जो है उस हमेशा से रहने वाले चीज में एक बीच का पार्ट, एक छोटे से सेक्शन को देख रहा है जो एक रूप में बदला, उसके परिवार, उसका रिश्तेदार जो रूप ने लिया है, और अर्जुन सिर्फ उसको देख पा रहा है। अर्जुन मतलब बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहा है, वो एक छोटे से सेक्शन को देखता है। वही सेक्शन जो हम जैसे कॉमन लोग भी देख पाते हैं, वही देखते हैं। और ओशो कहते हैं जो दिखाई पड़ता है वह सदा नहीं था, सदा तो वह बड़ा शब्द है। जो दिखाई पड़ता है वह क्षण भर पहले भी नहीं था। वह मेरे चेहरे को देख रहा है, क्षण भर पहले यह चेहरा नहीं था, क्षण भर बाद यही नहीं होगा, क्षण भर में कुछ मेरे शरीर में मर गया, बहुत कुछ नया आ गया। ये भी इस चीज के बारे में भी ओशो ने दाओ उपनिषद ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से हर वक्त तो हमारा शरीर बदल रहा है ना, जो भी सेल्स हैं हमारे, वो हर पल मर रहे हैं, वो हमारे बॉडी से टूट रहे हैं और फिर नए सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो अभी आप मुझे अभी देख भी रहे हो, अगले पल मैं वो इंसान नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। इस चीज़ को तो विज्ञान भी मानता है कि हम हर पल बदल रहे हैं। तो वो कृष्ण जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, ओशो उसी बात को एम्फोसाइज करते हैं कि सच्चाई तो ये है कि जो सदा से तुमको लग रहा है कि है, वो कभी नहीं था, वो हमेशा से बदल रहा है। जो दिखाई पड़ता है वह सदा नहीं था। सदा तो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। जो दिखाई पड़ता है वह क्षण भर पहले भी नहीं था। मतलब इस चीज को समझो, इसकी गहराई को समझना, ओशो क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत पावरफुल चीजें हैं ये। मतलब मुझे लगता है कि गीता को समझना है तो ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं ना, जिनसे तुम अगर किसी से गीता के बारे में डिस्कस करोगे ना, और जिनको समझ में नहीं आया है, जो या फिर गीता का मजाक उड़ाना चाहते हैं, वो इन्हीं सब चीजों को पकड़ते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको लगता है कि बाकी को भी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए उनको लगता है वो टांग खींचने के लिए ये सब यूज करते हैं। तो इस चीज को समझना यह वैज्ञानिक तथ्य है आज के डेट में भी कि हर चीजें बदल रही हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग ईच एंड एवरी टाइम। ये ब्रह्मांड भी अगर देखो तो पृथ्वी भी घूम रही है, चांद चंद्रमा भी घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, और केवल घूम भी नहीं रहा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आगे मूव कर रहा है। एवरी मोमेंट हर चीज चेंज हो रही है, कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है। आज हम एक तारे को भी देखते हैं तो तारा हो सकता है कि वो कब का मर चुका है, उसका प्रकाश आज हम तक पहुंचा है तो हमने देखा कि एक चमकता हुआ तारा, पर वो आज के डेट में एट द मोमेंट वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो खत्म हो चुका है बहुत सालों, लाखों साल पहले उसका प्रकाश आप तक यहाँ पहुंचा है। अगर मैं और आप, इसको समझना मेरे दोस्त, कुछ पल के लिए ध्यान से इमेजिन करो, मैं और आप, हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। मैंने आपको देखा, ठीक है, तो मैंने आपको कैसे देखा? आपके तरफ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट करके मेरे पास आई
वो मेरे आंखों में गई, वहाँ पे एक इमेज बना, उसके बाद मैंने आपको परसीव किया कि आप ऐसे हैं। अब समझो, एक चीज़ को समझो, ये पूरा मुझे आपका देखना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ी, प्रकाश की ज़रूरत पड़ी। वो प्रकाश आपसे रिफ्लेक्ट होकर आया, मेरे पास आया। ये क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा अभी। आपको पता है ना कि लाइट की स्पीड है एक, कि इस स्पीड से वो मूव करती है। तो आपको पता है कि आपसे जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आ रहा था, वो मेरे पास आने में कुछ वक्त तो लिया होगा ना उसने। उसके बाद आपका इमेज मेरी आंखों में बना। तो जो आप रियल में जो थे उस वक्त, वो उस वक्त का चीज़ मुझे दिखा नहीं। कुछ सेकंड, कुछ मैंने सेकंड ज़्यादा बोल दिया मैंने, एकदम माइक्रो 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 सेकंड के बाद मैंने आपको देखा है अपने आंखों में, और उस पल में भी आप में बहुत चीज़ें परिवर्तन हो चुकी है। तो इसका मतलब ओशो यहाँ पे जो ये लाइन कहा ना ओशो ने, इसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो दिखाई पड़ता है वो सदा था नहीं। जो मैंने अभी आपको देखा, ये इस पल से पहले था नहीं। उस पल से पहले आप कुछ और थे, उसके बाद आप में परिवर्तन आया है। उस चीज़ को मैं अभी देख रहा हूँ, और जो मैं अभी देख रहा हूँ ये अगले पल में आपको देखने वाला नहीं। ये सेम चीज़ अगले पल आप बदल चुके होंगे। तो ओशो यहाँ पे यही समझा रहे हैं, जो दिखाई पड़ता है वो सदा नहीं था। सदा तो बहुत बड़ा शब्द है, इस चीज को समझो। जो सदा शब्द बोल रहे हैं ना उसको, सदा तो मैंने बहुत बड़ा शब्द बोल दिया। यहां तुम माइक्रो मिली पिको सेकंड में तुम बदल जा रहे हो। तो ओशो यही कह रहे हैं, जो दिखाई पड़ता है वो क्षण भर पहले भी नहीं था। आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, क्षण भर पहले ये चेहरा ये नहीं था। इसी चीज को मैंने समझाया आपको। क्षण भर बाद ये नहीं होगा, इस चीज को भी मैंने बोला अभी। क्षण भर में बहुत कुछ मेरे शरीर में मर गया और बहुत कुछ नया आ गया। तो इस पैराग्राफ को मैंने थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डेप्थ में समझाने की कोशिश की। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ओशो आगे क्या समझाते हैं। बुद्ध कहा करते थे, कोई उनसे मिलने आता था तो वो उनसे कहा करते थे कि तुम जब मुझसे मिलने आए थे और जब तुम विदा हो जाओगे तो वह नहीं होगे जो मिलने आए थे। बुद्ध ये कहते थे कि जब तुम मुझसे मिलने आए थे और जब तुम मुझसे अलविदा कहते हो, तुम दोनों ही केस में सेम नहीं रहोगे। अब इसको दो तरीके से इस लाइन को हम लोग सोच सकते हैं ना। एक तो ये है कि जो हमने एक साइंटिफिक फैक्ट बताया कि जो हम फिजिकल हमारे अंदर चेंजिंग आती है, अब जब आए और जा रहे हो, इन दोनों के बीच में काफ़ी समय बीत गया और डेफिनेटली जो आप आए थे अब वो नहीं रहे हो। अब एक आध्यात्मिक एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हम इसमें ढूंढ सकते हैं। एक तो हो गया मैटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, और एक हम इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या ढूंढ सकते हैं, वो ये कि जिस समय एक बुद्ध के पास कोई इंसान आया, उस समय उसका ज्ञान का स्तर कुछ और होगा, अपने मन के समझ का स्तर कुछ और होगा। और जब बुद्ध से मिल के जा रहा है, मतलब एक तरह समझे कि एक ज्ञान का ट्रांसफर हुआ, एक समझ का आदान प्रदान हुआ, उसके बाद वो इंसान सेम नहीं रहेगा। उसके आत्मा में, उसकी चेतना में परिवर्तन तो आया ही होगा। उसके बाद वो जा रहा है तो जिस तरह से, जिस चेतना के साथ, जिस समझ के साथ वो आया था, उस सेम समझ के साथ वो नहीं जाएगा। तो दोनों ही एस्पेक्ट में, अगर आपको इसको फिजिकल साइंस के एस्पेक्ट में लेना है वो तब भी ये लाइन सही है, और अगर आपने स्पिरिचुअल साइंस के एस्पेक्ट में लेना है तब भी ये लाइन सही है। ओशो कहते हैं कि घंटे भर में कुछ बदल जाता है। एक आदमी 70 साल में कोई 10 बार पूरा का पूरा बदल जाता है। 70 साल में कोई 10 बार पूरा का पूरा बदल जाता है। हर 7 साल में शरीर के सब अणु परमाणु बदल जाते हैं। प्रतिक्षण शरीर में कुछ मर रहा है और बाहर फेंका जा रहा है। प्रतिक्षण शरीर में एक नया जीवित हो रहा है और नया आ रहा है। भोजन से आप नया डाल रहे हैं और प्रतिपल शरीर से बहुत कुछ बाहर फेंका जा रहा है। 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, लेकिन हम कहे चले जाते हैं कि मैं तो वही हूं। आकृति की समानता, आकृति की एकता बन जाती है बस। तो ओवरऑल हमने भी तो देखा ही है कि 7 साल में तो इंसान का चेहरा वगैरह, शरीर वगैरह बहुत चीज़ बदल जाता है। वो चाहे कितना भी अपने आप को मेंटेन कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, उसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तुम्हारे जीन्स चेंज हो रहे हैं बॉडी में, तुम्हारे सेल्स मर रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। विद टाइम तुम्हारे जो सेल्स मरते हैं और रीजनरेट होते हैं, वो सेम क्वालिटी के सेल्स जनरेट नहीं होते हैं। तो विद टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। हर ऑर्गन का अलग अलग टाइम स्पैन है कि वो इतने समय में बॉडी में पूरा का पूरा चेंज हो चुका रहेगा। स्किन का अलग है, नेल्स का अलग है, लंग्स का अलग है, लीवर का अलग है, हर चीज़ का अलग अलग है। तो ओशो जब यहाँ कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 7 साल में एक इंसान पूरा का पूरा बदल जाता है, मतलब सारे के सारे ऑर्गन्स रिक्रिएट हो जाते हैं। ओशो आके समझाते हैं कि फिल्म देखते हैं कभी आप, अगर पर्दे पर फिल्म को धीमे धीमे चलाया जाए तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। इतना हाथ पैर से इतना ऊपर सिर तक उठे, इतने हाथ के उठने के लिए हजारों चित्र लेने पड़ते हैं।
वे चित्र एकदम तेजी से चलाए जाते हैं। एक चित्र इतना ऊपर, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर और चौथा ऊपर, इतनी तेजी से घूमता है, हाथ उठता हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें धीमे चलाया जाए तो आप पाएंगे कि हाथ के 1000 चित्र लेने पड़े हैं। ये तो खैर जिस समय ओशो इस चीज़ को समझा रहे होंगे, आज से 40 साल 45 साल पहले, उस समय फिल्में कैसे बनती हैं, पिक्चर्स कैसे होते हैं, उतना लोगों को आइडिया नहीं था। लोग यही सब देखते होंगे ना, थिएटर में जाकर मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, तो हाउ द मूवीज़ इज़ वर्किंग, ये पर्दे पे पिक्चर कैसे चलता है, इस टेक्नोलॉजी का लोगों को ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ओशो ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किए। बाकी आजकल तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो वीडियो जो भी देखते हैं फ्रेम्स में होते हैं ना, FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड, कि ओवरऑल क्या है, एक वीडियो जब आप देखते हैं, अगर कोई वीडियो है 60 FPS का, यानी क्या वो 1 सेकंड में जो आपने वीडियो देखा उसमें 60 फोटोग्राफ्स हैं। हर एक फोटोग्राफ्स 1 सेकंड में इतने फोटोग्राफ्स आपको दिखाए गए और इतने फास्ट दिखाए गए कि आपको लगता है कि वो रियल में मूविंग चीज़ें हैं। जो आजकल कार्टून वगैरह बनाए जाते हैं, पहले भी वो कार्टून क्या होते हैं, बहुत सारे इमेज होते हैं और उस इमेज को बहुत तेज़ी से चलाया जाता है, वो लगता है कार्टून मूव कर रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी भी इतनी फास्ट तरीके से रीजनरेट हो रही है, कुछ चीज़ छूट रहा है, कुछ चीज़ आ रहा है, वो इतना फास्ट है कि हमें लगता है कि कोई चीज़ एकदम फ्लूइड में चल रहा है। लेकिन अगर आपने स्लो करके देखने का आपके पास वो दिव्य शक्ति आ जाए तो आपको दिखेगा कि किस तरह से कुछ नया चीज़ ऐड हो रहा है हमारे शरीर में, कुछ पुराना चीज़ हट रहा है, वो स्लो मोशन में दिखने लगेगा। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए, उसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे फिल्म किस तरह से काम करती है, एक मूविंग पिक्चर जिसको कहते हैं, वो किस तरह से काम करता है उसका एग्जाम्पल लिए। ठीक ऐसे ही जब हम एक आदमी को देख रहे हैं तब हम एक ही व्यक्ति को नहीं देखते। जितनी देर हमने देखा उस बीच हजारों चित्र हमारे आंखों ने ग्रहण किए हैं। भीतर चित्र संश्लिष्ट हुए और एक आकृति हमारे मन में बनी। जब तक वह बनी तब तक बाहर सब कुछ बदल गया। इस एग्जाम्पल को कुछ देर पहले हमने समझा था कि जब भी वो लाइट आए उतनी देर में, जब तक हमारे आंख के रेटिना में कुछ चीज़ बना, हमने आपका इमेज परसीव किया कि आप ये हो, तब तक जो रियल में आप हो वो भी बदल चुके हो। तो यानी अगर इसको लॉजिकली देखा जाए तो मैं किसी भी इंसान को एट द मोमेंट जो है वो, उसको मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। हमेशा उसका पास्ट ही देख रहा हूं मैं, चाहे भले माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड का ही डिले है, लेकिन मैं हर इंसान का पास्ट ही देख रहा हूं। किसी भी इंसान का मैं रियल एट द मोमेंट नहीं देख सकते हम लोग। थोड़ा सा मैंने अजीब सा लगेगा सुनकर, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं ओशो कि जब भी हम किसी को देखते हैं, जब तक वो इमेज हमारे मन में बनता है, तब तक उस इंसान में बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत ऐसा चीज़ बदला है, माइन्यूट चीज़ बदला है जिसको आप शायद परसीव नहीं कर पा रहे हो। आपकी आंखें, आपकी सेंसेस परसीव नहीं कर सकती, बट बदला है। विराट आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं। जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं वे वही नहीं होते जहां दिखाई पड़ते हैं। वहां कभी थे, क्योंकि जो निकटतम तारा, उससे भी हम तक आने में कोई 4 साल रोशनी के लग जाते हैं। लाइट ईयर्स बोलते हैं जिसको, 4 लाइट ईयर्स, इतने वक्त लग जाता है उस तारे से लाइट हम तक आने में। और रोशनी धीमी नहीं चलती, रोशनी चलती है 1 सेकंड में 1,46,000 मील। 1,46,000 मील प्रति सेकंड से प्रकाश की किरणें यात्रा करती हैं। हम तक 4 साल लगते हैं निकटतम तारे से हम तक पहुंचने में। मतलब सबसे जो नियरेस्ट स्टार है वहां से हम तक पहुंचने में 4 साल लगे उस लाइट को। और वो लाइट की स्पीड है इतनी ज़्यादा, 1,46,000 मील किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1,46,000 मील प्रति घंटा, 1,46,000 मील प्रति सेकंड, इस स्पीड से अगर लाइट चल रही है, फिर भी 4 साल लगा उस तारे से हम तक पहुंचने में, उस प्रकाश को। तो आप समझो कि वो तारा कितना दूर है। जब हमारे पास किरण पहुंचती है तो हमें सारा तारा वहां दिखाई पड़ता है जहां 4 साल पहले वो था। मैंने अभी इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था आपको। इस बीच हो सकता है कि वो अब रहा ही ना हो, बिखर गया हो। इतना तो तय है कि उस जगह अब नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड मूव करता है, हर समय हर चीज मूव कर रहा है। अक्सर जब मैं स्कूल में था, छोटा था, मुझे लगता था कि भाई सूरज के चारों ओर केवल पृथ्वी घूम रही है, बाकी सूरज रुका हुआ है। फिर जब और मालूम पड़ा कि नहीं, सूरज भी रोटेट करता है, ये प्रूफ हो चुका है। उसके बाद अब है कि नहीं, सूरज केवल रोटेट नहीं करता है, सूरज आगे मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, और इस तरह से स्प्रिंग में होता है ना, उस तरह से वो मूव करते चला जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम मूव किए जा रहा है।
जहां 4 साल पहले था, इस बीच में वह करोड़ों अरबों खरबों मील की यात्रा कर गया होगा। वो मैंने 4 साल में इतना स्पीड में चीजें, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है या मूव कर रहा है, वो इतना दूर तो चला ही गया होगा। वो तारे का लाइट हमारे तक अभी तक पहुंचा है, हम उस तारे को देख रहे हैं। वो 4 साल पहले वहां पर था, अब शायद नहीं होगा, अब वहां से डिस्प्लेस हो चुका होगा। तो इस चीज को समझो, तारे का एग्जाम्पल क्यों लिया गया, क्योंकि ये चीज इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कुछ घट रहा होगा। हाँ, 1,46,000 मील प्रति सेकंड का स्पीड है। ये किलोमीटर में कुछ समथिंग 3-3.5 लाख का क्या अराउंड आएगा। इसलिए रात हमें जो तारे दिखाई पड़ते हैं वे वहां नहीं है जहां दिखाई पड़ते हैं। रात बड़ी झूठी है, तारे बिल्कुल झूठे हैं। कोई तारा वहां नहीं है और दूर के तारे हैं। किसी तारे को 100 वर्ष लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं रोशनी पहुंचने में, करोड़ों वर्ष लगते हैं। ये ऐसे तारे हैं जब पृथ्वी बनी थी कोई 4 अरब साल पहले, तब से उसकी रोशनी चली, अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची। इन 4 अरब वर्षों में ना मालूम क्या हो गया होगा। मतलब सोच रहे हो कि हमारे पास करोड़ों साल के बाद भी किसी तारे की रोशनी पहुंची है, और कुछ रोशनी तो ऐसी है जिस समय जब पृथ्वी क्रिएट हुआ उस समय वो रोशनी वहां से निकला है, और रोशनी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची। जो हमें दिखाई पड़ता है वह वही नहीं है, उतनी देर में बदल जाता है। जब आंख में से मैं देखता हूं आपके चेहरे को तो आपके किरण मुझ तक पहुंचती है, तब तक भी समय गुजर गया, आप वही नहीं होते। इस बीच भीतर सब कुछ बदल गया है। आकृति सदा की तो बात दूर क्षण भर भी नहीं रहती। जो चीज मैं तुम्हें देख रहा हूं, जो भी हमने पहले भी देखा, कि जो चीज आपने कभी किसी को जब भी देखते हो वो उसका पास्ट देख रहे हो। क्योंकि मैंने कहा ना कि लाइट तो मूव करने में आएगा ना, आप किसी को तभी देख पा रहे हो जब उससे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आप तक आई है। अब लाइट के वहां से यहां तक आने में भी आप बदल चुके हो। तो मैं अक्सर हमेशा आप लोगों का पास्ट ही देख रहे हो, उसका प्रेजेंट कभी नहीं देख पा रहे। हेराक्लतु ने कहा है, यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यह भी जरा ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने ये जो लाइन बोला जिसने, हेराक्लतु ने, कि भाई तुम एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। इस लाइन को अगर तुम समझो तो इसका मतलब यही है ना कि भाई रिवर जो है फ्लोइंग स्टेट में है, एक बार तुम अगर उसमें उतरे तो दोबारा उतरने जाओगे तो वो नदी मूव कर चुकी है, अब वो सेम टू सेम तुम नहीं जा रहे हो। इस सेंस में उसने ये बात बोली। ओशो कहते हैं कि यह भी जरा ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। एक ही नदी में एक बार भी उतरना मुश्किल है, एक नदी में एक बार भी उतरना मुश्किल है, दोबारा उतरना तो असंभव है। हेराक्लतु ने कहा कि एक बार उतर सकते हो, दोबारा नहीं उतर सकते। लेकिन ओशो कहते हैं कि एक बार भी तुम नहीं उतर सकते। सच्चाई तो यह है, एक नदी में एक बार भी उतरना मुश्किल है, क्योंकि जब पैर आपका नदी की सतह को छूता है, नदी बह रही है, उसके सतह पे आपका पैर छूता है, तब नीचे नदी भागे जा रही है। जब पैर और थोड़ा नीचे पानी में उतरता है, तब ऊपर नदी भागे जा रही है। जब पैर और नीचे जाता है, तब नदी भागती जाती है। आपका पैर नदी में 1 फीट उतरता है, उस बीच में नदी का सारा पानी भाग रहा है। जब आप ऊपर छुए थे, तब नीचे का पानी भाग रहा था। जब आप नीचे पहुंचे, तब ऊपर का सतह सेम नहीं है, भाग चुका है। तो इसको इस एक फिलॉसफी है, एक थॉट प्रोसेस है चीज़ों को देखने का। उसी को समझाने के लिए ओशो बार बार अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तारों का, किसी को देखने का, ये नदी का। ओवरऑल जो कृष्ण ने जो बात कही है उसको रियल में समझना बहुत जरूरी है। अगर ये एग्जाम्पल होंगे तो हम समझ सकते हैं कृष्ण किस डेप्थ की बात कर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल हमें थोड़ा सा रियलाइज करवाता है कि देखो भाई एक्चुअली हो क्या रहा है। समझो कि भाई एक चीज़ें जो बह रही हैं वो दोबारा हम क्या एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जिस इंसान को मैंने अभी देखा वो अगले ही पल, मैंने सेकंड भी नहीं, सेकंड से भी छोटा, करोड़ों गुना छोटा, इतने देर में भी वो इंसान बदल चुका है। जो मुझे कोई आप देख रहे हो, इतने देर में अगर जो आधे घंटे का अभी लाइव हुआ है, मैं करोड़ों बार बदल चुका हूं, मैं अरबों बार बदल चुका हूं। आई एम नॉट द सेम पर्सन जिसने पॉडकास्ट शुरू किया अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी चीज को जस्टिफाई ओशो करना चाह रहे हैं कि जब एक नदी में आप उतरते हो, जिस वक्त आपका पांव उस नदी को छुआ,
उस वक्त पानी वहां कुछ और था उस नदी में। जैसे ही वो पांव आपका दो तीन उंगली नीचे गया नदी के, वहां का पानी बदल चुका है। थोड़ा सा और पैर नीचे गया और पानी बदल चुका है। तो मतलब ओशो कहते हैं कि जिस तरह से हराक्लतु ने कहा कि आप इसी नदी को एक बार छू सकते हो, ओशो कहते हैं कि एक बार क्या, आप एक बार भी नहीं छू सकते। आपका पूरा शरीर जब तक पानी में जाएगा, चाहे आप कितने फास्ट भी चले जाओ, उस वक्त वो पानी सेम नहीं है, बदल चुका है, बह चुका है। और नदी की बात हो रही है, तालाब की नहीं, याद रखना। आकृति तो सदा नदी की तरह भाग रही है, लेकिन आकृति हमें स्थिर दिखाई पड़ती है, स्टैटिक दिखाई पड़ती है। समानता की वजह से तदाम्य मालूम पड़ती है। समानता मतलब बिल्कुल, चूंकि जब मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मेरे अंदर हर पल, वो चूंकि इतना स्मॉल है, इतना मिनिस्कल है कि जो नया फॉर्म बन रहा है बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम लगता है। और हमारी आंखें इतना, उसके उतना पावर नहीं है, परसेप्शन पावर नहीं है कि वो हल्के से बदलाव को चेक कर सके, देख सके। तो उसी की बात कह रहे हैं कि समानता की वजह से हमें लगता है कि वो सेम टू सेम है, वही है जो मैंने कुछ पल पहले तुमको देखा, अभी भी तुम वही हो, क्योंकि इतना सिमिलर है। वही है जो कल देखा था, वही है जो सुबह देखा था, वही हो तुम। प्रतिपल आकृति बदलती जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि तुम वही हो। यह आकृतियों का जो जगत है, यह रूप का जो जगत है, अर्जुन इस रूप के जगत के प्रति चिंतित है बहुत। तो अब जो सारी की सारी जो कहानी ओशो ने समझाई, वो इस चीज को ही समझाने के लिए कि अर्जुन क्या देख रहा है और कृष्ण क्या बता रहे हैं, हमें जिंदगी में क्या दिखता है पर असल में क्या घट रहा है, इस चीज को समझाने के लिए। हम जान रहे हैं, हम वैज्ञानिक तौर पे हम बहुत चीज समझ चुके हैं कि हम बदल रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं, पर क्या हम इस चीज को मानने को तैयार होते हैं रियल लाइफ में? क्या हम कभी बोलते हैं कि नहीं, जिससे हम कल मिले थे आज वो नहीं है? हम कभी बोल पाते हैं ऐसा बात? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते, हम दुनिया को उस तरह समझ नहीं रहे। हम दुनिया को उसी तरह देखते हैं जिस तरह से अर्जुन देख रहा है। अर्जुन उसी तरह दुनिया को देख रहा है जिस तरह हम देख रहे हैं, पर कृष्ण उसको कुछ और समझाना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, जीवन का एक अलग रहस्य। वो रहस्य अर्जुन के लिए है, कृष्ण के लिए नहीं। तो यह आकृतियों का जो जगत है, यह रूप का जो जगत है, अर्जुन इस रूप के जगत के प्रति चिंतित है बहुत। हम भी चिंतित है बहुत। जो मर ही रहा है प्रतिपल, उसके लिए कह रहे हैं कि यह मर जाएगा तो क्या होगा। तो ओशो ने कहा कि यूं तो हम हर पल वैसे ही मर रहे हैं। मर रहे हैं मतलब क्या? इफ वी आर चेंजिंग आवर फॉर्म, मतलब वी आर स्विचिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहला फॉर्म छोड़ना पड़ेगा ना, और पहला फॉर्म छोड़ने के लिए उसको मरना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरी मोमेंट वी आर डाइंग, एंड ईच एंड एवरी मोमेंट वी आर जस्ट गेटिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि प्रतिपल हम उसकी चिंता करते हैं और कहते हैं कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, वो मर जाएंगे तो क्या होगा। जो चीज़ हर वक्त ऑलरेडी मर रहा है, जो चीज़ हर वक्त ऑलरेडी जीवित हो रहा है, अर्थात हर वक्त जो रूप केवल बदले जा रहा है। जब पर जिस मृत्यु की हम बात करते हैं, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सटल दिखाई पड़ता है, इसलिए हम डरते हैं उससे। जो मर ही रहा है, जिसे बचाने का कोई उपाय नहीं, उसके लिए हम चिंतित हैं। वह असंभव के लिए चिंतित है। जो मर ही रहा है, जिसे बचाने का कोई उपाय नहीं, उसके लिए हम चिंतित हैं। और सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे चिंतित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बचाना असंभव है। और जो असंभव के लिए चिंतित है, वह चिंता से कभी मुक्त नहीं हो सकता। असंभव की चिंता ही विक्षिप्तता बन जाती है। तुम्हारा दुख सौरव बन जाता है। कौन? जब आप एक असंभव कार्य को बदलने की कोशिश करते हो, जो काम कभी नहीं हो सकता, जो कभी बदल नहीं सकता, तुम उसको रोकने की जब कोशिश करते हो और चेंज करने की कोशिश करते हो, ऐसा काम ही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। तुम मृत्यु को टालना चाहते हो। जो चीज़ हर वक्त बदल रहा है, सृष्टि जब से बनी है तब से बदल रहा है, सृष्टि जब तक चलेगी तब तक बदलता रहेगा। तुम चाहते हो कि तुम इसको रोक दो, तुम इससे भय खा रहे हो, तुम इससे भागना चाह रहे हो, तुम इसको सोच के, तुम उसके बारे में सोच के दुखी बैठे हो कि कोई उपाय मिल जाए कि ये काम ना हो, ये रुक जाए, ये बच जाए। यही तुम्हारे दुख का मेन कारण है। आकृति को सदा बचाना तो दूर, क्षण भर भी बचाना मुश्किल है। एक आकृति का जगत है, रूप का, ध्वनि का, किरण का, तरंगों का। वह कंपित है पूरे समय, वो हमेशा वाइब्रेशन में है।
सब बदला जा रहा है। अभी हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम सब बदले जा रहे हैं। सब कंपित है, सब तरंगायित हैं, सब वेवरिंग है, सब बदल रहा है। इस बदलाहट के जगत को जो भी सोचता हो बचाने की आकांक्षा, वह असंभव आकांक्षा कर रहा है। असंभव आकांक्षाओं के किनारे टकराकर ही मनुष्य विक्षिप्त हो सकता है। तो ओशो ने जब जिस समय ये टॉक दे रहे होंगे तो उनको सबको बोला यही बात कि भाई तुम लोग जो यहाँ बैठे हो तुम भी बदल रहे हो, मैं जो बैठा हूँ मैं भी बदल रहा हूँ, हर वक्त बदल रहे हैं और यही सृष्टि का नियम है। और अगर तुमको लगता है कि तुम इस बदलाव को रोक सकते हो या फिर तुम इस कोशिश में हो कि इसे रोकना है, बदलना है, जो कर दूँ इस चीज़ को मैं रोक सकता हूँ, बदल सकता हूँ कि नहीं, तब तुम एक ऐसे अनवांटेड सौरों को, एक ऐसे अनवांटेड दुख को अपनी ज़िंदगी में बुलाते हो जिसका ख़त्म होने की कोई संभावना नहीं है। एक असंभव है चीज़, अदरवाइज ये दुनिया रुक जाएगी। इस तरह समझो, जब तक ये दुनिया है तब तक ये कार्य होता रहेगा। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू जो कह रहा है कि ये मर जाएंगे, तो मैं तुझे कहता हूं कि ये पहले भी थे, ये बाद में भी होंगे। तू इनके मरने की चिंता छोड़ दे। क्यों? जब अर्जुन का ये कहना और कृष्ण का ये कहना कि कृष्ण कहते हैं कि तू जो इनकी चिंता में बैठा है कि ये लोग मर जाएंगे, पर मैं आश्वासन देता हूं कि जो ये पहले थे ये आज भी हैं और ये कल भी रहेंगे, तो तू इनके मरने की चिंता छोड़ दे। ओशो कहते हैं कि मुझे सुकरात की घटना याद आती है। सुकरात जब मर रहा था तो उसके एक मित्र ने, क्रेटो ने पूछा कि आप मर जाएंगे लेकिन आप चिंतित हैं और परेशान नहीं दिखाई पड़ते। आप मरने वाले हैं लेकिन चिंतित और परेशान तो नहीं दिखाई पड़ रहे। तो सुकरात ने कहा कि मैं इसलिए चिंतित और परेशान नहीं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि मरकर मर ही जाऊंगा तब तो चिंता का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि जब बचूंगा ही नहीं तो चिंता कौन करेगा, दुखी कौन होगा, पीड़ित कौन होगा, कौन जानेगा कि मैं मर गया। अगर मैं मर ही जाऊंगा तो जानने को कोई भी नहीं बचेगा कि मैं मर गया हूं। जानने को कोई भी नहीं बचेगा कि मैं कभी था। जानने को कोई नहीं बचेगा कि सुकरात जैसा कुछ था। इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं। और अगर नहीं मरा मरकर भी, तब तो चिंता का कोई कारण ही नहीं। और दो ही संभावनाएं हैं, सुकरात ने कहा, या तो मैं मर ही जाऊंगा या फिर नहीं मरूंगा। तीसरी कोई संभावना नहीं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। ये कहानी सुनने में जितना सिंपल लग रहा है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगेगा, लेकिन है बहुत पावरफुल। और जो बातें अर्जुन और कृष्ण के बीच में हो रही हैं उसी को ये कहानी पूरा रिप्रेजेंट करती है। सुकरात जब मर रहे थे तो उनसे जब पूछा गया कि आप मर रहे हो और चिंतित नहीं हो, कोई परेशान नहीं दिख रहे, तो सुकरात की जो ये बातें, दो चीज़ें हो सकती हैं। सुकरात ने कहा कि या तो मैं ऐसा मरने वाला हूँ कि बस मैं मर गया, अब मेरा इस संसार से कोई मतलब ही नहीं, मैं ये भी भूल जाऊंगा कि सुकरात कुछ था, मैं एग्जिस्ट करता था, मैं ये भी भूलने वाला हूँ, ये बात भी मर जाएगी मेरे साथ। अगर ऐसा है तब क्या चिंता? जब हम चिंतित उसी चीज के लिए होते हैं ना, जब मुझे पता हो कि मेरा ये कुछ था, ये बर्बाद हो रहा है। आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और आपकी आंखों के सामने अगर वो डूब रहा है, व्यर्थ जा रहा है, समुद्र में डूब रहा है, आग में जल रहा है, तभी आप चिंतित होते हो। जस्ट इमेजिन करो कि आप जिस घर में रहते हो उस घर के नीचे ही करोड़ों अरबों का सोना जवाहरात छुपा हुआ है, पर आपको पता नहीं है। आपको कभी चिंता होगी उसकी? आप दुनिया में आप वो घर भी बेच दोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। हमें टेंशन तभी होता है जब तक हम उस चीज के बारे में अवेयर होते हैं। ओके, तो सुकरात यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि जब मेरा अवेयरनेस ही खत्म हो जाएगा कि सुकरात नाम का भी कुछ था, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये इस बात से भी मैं छूट जाऊंगा मर जाने के बाद, तब मुझे किस बात का चिंता? कौन है चिंता करने वाला? वो अपनी बात कर रहा है, उसके परिवार और उसकी बात नहीं कर रहा है वो। और दूसरा केस ये है कि अगर मैं मरने के बाद भी जीवित हूँ, मैं पूर्ण रूप से मरा नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व इस दुनिया में रहेगा और ये बात मुझे पता है, तब भी किस बात से चिंता? कि जब मुझे पता है कि केवल शरीर मरने के बाद फिर भी मैं जिंदा ही हूँ इस संसार में, देन व्हाई शुड आई वरी? आप समझ रहे हो बात? किस डेप्थ पे सुकरात ने ये बात बोली, और यही चीज श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को जो कह रहे हैं कि जो मरने वाला है वह तेरे बचाने से नहीं बचेगा, और जो नहीं मरने वाला है वह तेरे मारने से नहीं मर सकता। इसलिए तू व्यर्थ की चिंता में पड़ रहा है।
इस व्यर्थ की चिंता को छोड़, यह शायद रूप और अरूप के बीच का जो जगत का फैलाव है, अगर हम रूप की तरफ से पकड़ें तब भी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि जो मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही जाएगा। पानी पर खींची गई लकीर की तरह आज नहीं तो कल मिटेगा ही मिटेगा। तो ओशो कहते हैं कि दो रूप के बीच में लड़ाई चल रही है, एक रूप के प्रति फॉर्म और एक फॉर्मलेस के प्रति, अरूप के प्रति। तो ओशो ने एक बात बोली कि अगर तुम फॉर्म को भी पकड़ के चलो, उस रूप को भी पकड़ के चलो, जिस तरह से सुकरात ने समझाया कि अगर रूप को पकड़ के भी मैं चलता हूं तो इस सच्चाई को तो जान ले कि ये चीज आज नहीं तो कल खत्म होना ही है, इसे मिटना ही है। ये पानी में खींची हुई लकीर की तरह है कि वो लकीर ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। ये बात तो तुझे पता ही होना चाहिए, और अगर ये बात पता है तो चिंता तेरा व्यर्थ है। ये बात सच्चाई जानने के बाद भी अगर तू चिंतित है तो मूर्ख है। कृष्ण यही बताना चाह रहे हैं। ओशो ये कहते हैं, खींच भी नहीं पाई, मिटना शुरू हो गया। पानी में लकीर तुमने खींचना खत्म भी नहीं हुआ, वो मिटना शुरू हो जाता है। हाथ उठा नहीं कि मिट गई रेखा, जो रेखा पानी पे खींची गई थी। अगर हम अरूप के सोचें, ये तो हो गया कि तुमने अगर रूप का पॉइंट, फॉर्म का पॉइंट लिया जो अर्जुन ले रहा है, अगर अर्जुन का पॉइंट के अनुसार भी हम जिए तो हमें ये सच्चाई तो पता होनी चाहिए ना कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, वेरी टेम्पररी। इसे आज नहीं तो कल मिटना ही है परमानेंटली। देन व्हाई यू आर वरीड? और अगर आपने अरूप के फॉर्म का तरफ से जिंदगी को पकड़ा, जो इस चीज को कृष्ण समझाना चाहते हैं तुम्हें, तब भी अगर हम अरूप से सोचें तो जो नहीं मिटेगा वो नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा वो कभी नहीं मिटेगा। लेकिन अरूप से हमारा कोई परिचय नहीं, अर्जुन का भी कोई परिचय नहीं। तो ओशो कहते हैं कि आपने रूप के थ्रू पकड़ा तब तो भाई तुमको सच्चाई पता होनी चाहिए, और अगर सच्चाई पता है तो चिंता किस बात की। और अगर आपने फॉर्मलेस अरूप के तरफ से पकड़ा जिंदगी को, तब तो आपको पता होना चाहिए कि ये कभी मिट नहीं सकता, ये सदा के लिए है, हमेशा के लिए है, इसे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। तो अगर तुमको ये रूप भी और अरूप का भी चीज तुम समझ जाते हो जो कृष्ण समझाना चाहते हैं, तब तो चिंता की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इस अरूप फॉर्मलेस वाले सिचुएशन, इस फॉर्मलेस वाले जिंदगी को हम शायद ही कुछ लोग समझ पाते हैं। अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा था। यह भी समझ लेना जरूरी है, ओशो कहते हैं कि अर्जुन की चिंता एक और दूसरी सूचना भी देती है। अर्जुन की चिंता दूसरी सूचना क्या देती है? अर्जुन कहता है कि ये सब मर जाएंगे। इसका मतलब है कि अर्जुन अपने को भी रूप ही समझता है। इसका मतलब है कि अर्जुन अपने को भी रूप ही समझता है, फॉर्म समझता है, अजर अमर नहीं समझता अपने आप को। अन्यथा ऐसा नहीं कहेगा। हम दूसरों के संबंध में जो कहते हैं वह हमारे संबंध में ही कहा गया होता है। जब मैं किसी को मरते देखकर सोचता हूं कि मर गया, खो गया, मिट गया, तब मुझे जानना चाहिए कि मुझे अपने भीतर भी उसका पता नहीं है जो नहीं मिटता, नहीं मरता, नहीं खोता। तो ओशो ने जो ये बात कही कृष्ण के और अर्जुन के संवाद को लेकर, जब अर्जुन ये कहता है तो इससे एक और बात निकलती है कि अर्जुन जब ये कहा कि सब मर जाएंगे, तो वो अर्जुन का ये कहना ये दिखाता है कि अर्जुन ये कह रहा है कि मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी आज नहीं तो कल खत्म हो जाऊंगा, मैं भी ये रूप ही हूँ, ये फॉर्म ही हूँ जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। वो चिंता मेरे अंदर भी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि ओशो ने एक बात समझाई कि जब भी हम किसी को देखते हैं कि वो इंसान मर गया, उसने शरीर छोड़ दिया, उसका दाह संस्कार हो रहा है, और जब हम कहते हैं कि वो दुनिया छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वही चीज मेरे साथ भी होने वाला है। जब हम कहते हैं कि वो मर चुका, तो हम इस बात को स्वीकृत कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि उसमें वो अजर अमर वाली कोई बात थी नहीं, और अगर उसमें नहीं है तो हम इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास भी वो नहीं है। क्योंकि अगर हमें इस बात का ज्ञान हो कि कुछ चीज है जो कभी नहीं मरता, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरा नहीं, कोई चीज है हमारे अंदर, अगर मुझे वो बात पता होगी ना, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो मर गया। और अगर मैं कहता हूं कि वो मर गया, इसका मतलब है कि मुझे वो सच्चाई, वो फॉर्मलेस वाला ज्ञान है नहीं। वो ज्ञान जो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं वो ज्ञान है नहीं। सुना हो सकता है लेकिन ज्ञान है नहीं उस चीज का। अर्जुन जब चिंता जाहिर कर रहा है कि ये मर जाएंगे, तो वह अपनी मृत्यु की ही चिंता जाहिर कर रहा है। अर्जुन वह यह जानता नहीं कि उसके भीतर भी कुछ है जो नहीं मरता। इस बात का ज्ञान अर्जुन को नहीं है।
कि कुछ उसके भीतर है जो कभी नहीं मरने वाला। और जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं मरेंगे, तब कृष्ण अपने संबंध में ही कह रहे हैं, क्योंकि वे उसे जानते हैं जो नहीं मरता। ये जो लाइन है बहुत सुंदर है, ये कि ओशो समझा रहे हैं कि जो हम वही बात बोलते हैं, हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं, जानते हैं। इस चीज़ को देखना, हम जितना अपने बारे में जानते हैं दुनिया के बारे में उतना ही जानेंगे, और दुनिया के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना हम खुद के बारे में जानते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जितने भी पुराने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जिसको कहते हैं, वो दुनिया को जब स्टडी करना शुरू किए, वो लोग, ये भी मेरा थॉट है, मेरा विचार है, जो मैं जिस तरह समझता हूँ मैं, वो जब दुनिया को स्टडी कर रहे थे, उनको एक चीज़ दिखने लगा होगा कि जो चीज़ मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ रिसर्च के थ्रू, पेड़ पौधे, हवा, वायु, अग्नि, जिसको बारे में मैं रिसर्च करता हूँ, वो उन साधुओं ने देखा कि वो सारी चीज़ें मेरे भीतर भी हैं। जितना मैंने बाहरी इस चीज़ को समझा, उतना मैंने पाया कि मैं अपने आप को समझ गया। तो उन्होंने शायद ये चीज़ स्विच किया हुआ कि हो सकता है बाहरी चीज़ तो अथाह है, उसको समझने में वक्त लगेगा, चीज़ें जानने में वक्त लगेगा, और वो चीज़ अगर मेरे भीतर भी है, तो अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैं रिवर्स कर दूं, मैं अपने आप को समझने लगूं, तो मुझे बाहरी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हमारे ऋषियों ने शायद ये कहा होगा कि अंतर्मुखी बनो, लुक इनसाइड, अपने भीतर देखो। अगर तुम भीतर खुद को समझ गए तो तुम दुनिया को, जगत को समझ जाओगे। तो यहां पर भी वही बात चल रही है कि अर्जुन वही कह रहा है जीवन मृत्यु के बारे में, जो वो अपने बारे में सोचता है, जो अपने बारे में जानता है, वही अपने सराउंडिंग के बारे में कहता है। और कृष्ण वही बात कह रहे हैं जो कृष्ण अपने बारे में जानते हैं कि आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरने वाली, ये कभी फॉर्म भी नहीं बदलती, ये हमेशा से यूं रहेगी, क्योंकि कृष्ण की समझ बाहर की वैसे ही है। तो दोनों ही, अर्जुन अपने अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और कृष्ण अपने अकॉर्डिंग। अर्जुन की जो समझ है उसके अकॉर्डिंग अर्जुन बात करता है, और कृष्ण की जो समझ है अपने बारे में, उस अकॉर्डिंग कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए देखना कि जिनसे भी आप अपने डे टू डे लाइफ में जिनसे भी आप बात करते हो, आपको एक चीज समझ में आएगा कि जो उस इंसान का बाहरी चीजों का जो तजुर्बा है, वो चीजों के बारे में जो चीज जिस तरह से बातें करता है, वो जो उसकी समझ है, उतना ही अंडरस्टैंडिंग, उससे 1 रुपया ना ज्यादा ना 1 रुपया कम, उतना ही अंडरस्टैंडिंग उस इंसान का उसके अपने बारे में होगा। उससे ज्यादा वो अपने बारे में भी नहीं जानता, क्योंकि जिस दिन वो अपने बारे में डीपली जानेगा, वो समाज के बारे में ज्यादा जान जाएगा, और जिस दिन वो समाज के बारे में ज्यादा जानेगा, वो अपने बारे में ज्यादा जान जाएगा। इसलिए आप देखना कि जो इंसान का बिहेवियर, मैंने ये नोटिस किया है कि जिसका वो बिहेवियर समाज में जिस तरह चल रहा है, जिस तरह काम कर रहा है ना, वो जितना अंडरस्टैंडिंग उसकी है, उसके बारे में, सेल्फ के बारे में भी जब अपने बारे में बात करता है, तो उससे बेटर, उससे ज़्यादा डीप नहीं जा पाता, वो उतने ही लेवल तक बात करता है वो। तो हमारा बाहर का ज्ञान हमारे भीतर के ज्ञान का ही विस्तार है, हमारे जगत का ज्ञान हमारे स्वयं के ज्ञान का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है। जो भी हम अपने संबंध में जानते हैं, उसे ही फैलाकर हम समस्त के संबंध में जान लेते हैं, और जो हम अपने संबंध में नहीं जानते, उसे हम किसी और के संबंध में कभी नहीं जान सकते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान गहरे अज्ञान पर खड़ा है। आत्मज्ञान को छोड़कर बाकी सारा ज्ञान एक गहरे अज्ञान पर खड़ा है, और अज्ञान पर खड़े ज्ञान का कोई भी भरोसा नहीं, क्योंकि अज्ञानता पे कोई भी ज्ञान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। और जो हमने बात की, ओशो ने आगे अगले पैराग्राफ में वही कह दिया। गजब बात। अब जब अर्जुन बड़े ज्ञान की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है, अर्जुन ने, हमने देखा कि चैप्टर 1 से लेकर स्टार्टिंग के चैप्टर 2 में बड़ी बातें कर रहा है, जिसपे कृष्ण ने उसको पंडितों जैसी बातें करता है, तू ऐसा कहा भी अर्जुन को कृष्ण ने, जबकि अर्जुन में पंडित जैसा क्वालिटी, वो ज्ञान बिल्कुल नहीं है। अब वह अर्जुन बड़े ज्ञान की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है, वह बड़े धर्म की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन उसे इतना भी नहीं पता कि अरूप भी है कोई, निराकार भी है कोई, अस्तित्व के आधार में कुछ है जो अमृत है, इसका उसे कोई भी पता नहीं। और जिसे अमृत का पता नहीं, उसके लिए जीवन में अभी ज्ञान की कोई भी किरण नहीं फूटी। जिसे मृत्यु का पता है, वह घने अंधकार में, अज्ञानता में खड़ा है। ये बात ओशो ने क्यों बोली? क्योंकि अर्जुन स्टार्टिंग में हमने देखा कि बहुत ज्ञानी वाली बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा ब्रह्मणत्व तो अपने सिर में बैठा के रखा है, पंडितों का पंडित है वो। इतनी ज्ञान की बातें उस दुविधाजन्य समय में, उस सिचुएशन में बात किए जा रहा है। आप समझ रहे हो बात को? एक युद्ध के मैदान में अगर आप लॉजिकल बात कर रहे हो, मतलब यू आर टू स्मार्ट।
तो अर्जुन ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे अंदर अचानक से ज्ञान की किरण फूट चुकी है, इसलिए मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा माधव तुम्हारे सामने। लेकिन ओशो यही कह रहे हैं कि कृष्ण ने जो उसको बातें कही स्टार्टिंग के श्लोक में ही, वहीं से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि अर्जुन तेरे पास कोई ज्ञान था नहीं, तो ज्ञान की बातें तू कह नहीं रहा है। जो भी तू ज्ञानता दिखा रहा है वो उसका आधार एक ऐसा अज्ञान है जो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि जिसको उस अमृत का पता नहीं, उस अमर आत्मा के बारे में पता नहीं कि जो ना कभी पैदा हुई ना जो कभी मरेगी, वो अजर अमर है, वो जिंदगी में संसार में जब तक सृष्टि है तब तक वो रहेगी, वो चलती रहेगी, शायद उसके पार भी। सिर्फ रूप बदलते हैं, मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं केवल वो बदलती हैं, मैटेरियलिस्टिक गुण जो इस आत्मा का है, जो शरीर है, वो केवल फॉर्म बदलने वाला है। तो मुझे इस चीज का अगर ज्ञान नहीं, तब तुम अपने ज्ञानता को क्यों दिखा रहे थे इतना, अपना पंडित जैसी बातें क्यों कर रहे थे? तो ओशो यही कहते हैं, कसौटी यही है कि अगर ज्ञात है आपको सिर्फ मृत्यु तो अज्ञान आधार है, अगर ज्ञात है आपको अमृत नहीं जो मरता तो ज्ञान आधार है तुम्हारा। अगर मृत्यु का भय है मन में, चाहे दूसरे की चाहे अपनी, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। अगर मृत्यु का भय है मन में तो गवाही है वह भय इस बात की कि आपको अमृत का कोई भी पता नहीं। तो ओशो ने यह बात जो कह दी कि अगर तुमको लगता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, केवल आप ये मान सकते हो, जैसे मैं मानता हूं कि हमारा एक लास्ट अल्टीमेट ट्रुथ है डेथ, लेकिन ये मैं मानता हूं, मैं पर्सनल तौर पे बोल रहा हूं कि ये मैं मानता हूं कि ये हमारे फिजिकल फॉर्म का अंतिम रूप है। इस फिजिकल फॉर्म का, जिस चीज को आप देख रहे हो, जो समाज देख रहा है, उसका अंत होगा। लेकिन कुछ है जो है वो हमेशा से था, मेरे इस रूप को लेने से पहले भी था, वो आज भी है और कल भी रहेगा। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जिसको अगर लगता है कि मृत्यु ही अंत है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो वो बहुत अज्ञानता में है। और वो मृत्यु का भय, चाहे खुद के मृत्यु का भय हो चाहे किसी और के मृत्यु का भय हो, दोनों ही केस में बात सेम है। बात सेम क्यों है? क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर आप दूसरे की मृत्यु से भी भय खा रहे हो तो ओवरऑल आप अपने मृत्यु से भय खा रहे हो। बुद्ध ने जब देखा था ना कि भाई लोग बीमार होते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, 4 लोग कंधा देके उसको ले जाते हैं जलाने के लिए, दफनाने के लिए, बुद्ध ने जब ये देखा तो बुद्ध ने वही देखा कि ये चीज तो मेरे साथ भी होने वाला है। बुद्ध ने उस बाहरी चीजों का ज्ञान उसको, बुद्ध को डेप्थ में हुआ, तो उन्हें अपने बारे में ज्ञान हुआ। अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था ना दोस्त इस बारे में कि हम जो सोसाइटी को देखते हैं, जितना समझते हैं, हम उतना ही अपने बारे में जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये बुद्ध का एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ उस आर्गूमेंट को प्रूफ करने के लिए कि बुद्ध को जब तक उनके पिता ने सारी चीज़ों से छुपा के रखा था, अलग अलग महल बना के रखे थे कि बरसात के लिए ये, ठंडा के लिए ये, गर्मी के लिए हर चीज़ सुविधाएं, एक सूखा पत्ता उनके सामने नहीं आया। तो जब बुद्ध ने, जब सिद्धार्थ के रूप में जब बुद्ध थे, बुद्धत्व पाने से पहले सिद्धार्थ, वो कुछ भी चीज सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, जिंदगी के बारे में नहीं जान पा रहे थे कि पत्ते सूखते भी हैं, फूल मुरझाते भी हैं, इंसानों की त्वचा बूढ़ा भी होती है, वो मरते भी हैं, बीमार भी होते हैं, दुख भी होता है, गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है। ये सारी फीलिंग सिद्धार्थ को पता ही नहीं थे। इस कारण से जब सिद्धार्थ को ये सारी चीजें पता नहीं थी तो सिद्धार्थ कभी अपने बारे में नहीं सोच पाया कि मेरे साथ भी ये हो सकता है। आप समझ रहे हो ना कि जो बाहरी ज्ञान जितना हुआ उतना ही भीतर आप देख पाए, और जितना भीतर आप देख पाते हो उतना ही बाहर देख पाते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सब एक्सटेंशन ही है, जैसे ओशो ने भी यहाँ कह दिया। और जिस दिन सिद्धार्थ का पहली बार मुलाकात एक सूखे पत्ते, एक क्या कहते हैं, बीमार आदमी से, मरते हुए आदमी से जब देखा हुआ, उसे सिद्धार्थ को खुद के बारे में एक नया चीज मालूम पड़ा कि द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद मी। इस चीज को समझो। और तभी वो बुद्धत्व पाने के लिए या फिर ज्ञान पाने के लिए उसके रास्ते पर निकले। तो इस चीज से मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में अभी आपने कभी अगर कोई चीज ट्राई नहीं किया और आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज मैं नहीं कर सकता, तो अनलेस अंटिल वी वोंट ट्राई, वो आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट कभी करेगा ही नहीं कि आप उस चीज़ को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या उस चीज़ की कैपेसिटी आपके अंदर है कि नहीं, आप कभी नहीं जान पाओगे। तो इसलिए इस स्टोरी से या फिर इस इंसिडेंट से हम एक चीज़ और जान सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कि वॉट एवर यू वांट टू डू, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है फॉर मी,
और इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कुछ उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो अनलेस अंटिल यू विल नॉट एक्सप्लोर दैट थिंग, अननोन टेरिटरी, द डार्क टेरिटरी, जो आप चाहते हो करना पर आप डर रहे हो करने से, क्योंकि आपको लगता है कि वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी चेतना को उसका ज्ञान नहीं है। आप ट्राई करो, आपकी चेतना को भी मालूम पड़ जाएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और अमृत ही है, ओशो कहते हैं, और अमृत ही और मृत्यु केवल ऊपर बनी हुई ये लहरों का नाम है। सागर ही है लेकिन सागर दिखाई नहीं पड़ता, लहरें दिखाई पड़ती हैं। आप कभी सागर के किनारे गए तो सागर देखा है क्या? कहेंगे जरूर देखा है, लेकिन सिर्फ लहरें ही देखी होंगी, सागर नहीं देखा होगा। लहरें सागर नहीं हैं, लहरें सागर में हैं जरूर, लेकिन लहरें सागर नहीं हैं, क्योंकि सागर बिना लहरों के भी हो सकती है, लेकिन लहरें बिना सागर की नहीं हो सकती। पर दिखाई लहरें पड़ती हैं, उन्हीं का जाल फैला हुआ है ऊपर, आंखें उन्हीं को पकड़ती हैं, कान उन्हीं को सुनते हैं। तो ये एक ऐसी बात ओशो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जो सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ, वो हमेशा भीतर नीचे दबा होता है, जो हर चीज़ का बेस होता है। ऊपर भले बहुत कुछ अलग अलग वो रूप लेता हो, बहुत चीज़ें दिखती हो हमें, और अक्सर समाज को वही चीज़ दिखता है, लेकिन इस बात को समझना वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होता। जिस तरह सागर और लहरें की बातें की, सागर बिना लहरों का हो सकता है, पर बिना लहरों का सागर हो सकता है, पर बिना सागर का लहरें नहीं हो सकती। उसी तरह आत्मा और शरीर की जो बातें की गई, वो इसी बारे में बातें की जा रही है कि आत्मा के बिना शरीर नहीं हो सकता, लेकिन शरीर के बिना आत्मा रहेगी। तो इस ज्ञान को, इस चीज़ को समझना जरूरी है। इसलिए कह रहे थे ओशो कि आपने लहरें देखी होंगी पर सागर हम हार्डली देख पाते हैं। उसी तरह हम शरीर देख पाते हैं, लेकिन आत्मा को देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, पर वो है। और मजा यह है कि जिस लहर को आप देख रहे हैं, लहर का मतलब ये नहीं कि आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। मजे की बात है कि जिस लहर को आप देख रहे हैं, लहर का मतलब ही यह है कि आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लहर देख रहे हैं तभी बदली जा रही है। देख भी नहीं पाए, बदल भी गई। लहर का मतलब ही है जो हो रहा है वो नहीं हो रहा, जिसका होना और ना होना एक साथ चल रहा है, जो उठ रहा है और गिर रहा है, जो है और जो नहीं है, जो एक साथ डोल रहा है। इस लहर को ही हम देख पाते हैं। इस चीज को समझो। सचिन जी, आपके इसी प्रश्न का जवाब यहाँ चल रहा है, अगर आप ध्यान से सुने। और सचिन जी, जो आपने एक प्रश्न किया कि डेड बॉडी तो बिना आत्मा की होती है ना, आप हमें इसी चीज़ को समझना है। और देखो सचिन जी, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं बहुत चीज़ सीख रहा हूँ। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये गीता में लिखा है, पर अक्सर होता है ना दोस्त, इस चीज़ को समझना। ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करने से पहले हमें उस पर गहन अध्ययन करना चाहिए। हो सकता है कि देखो यार, हम मनुष्य को जो बुद्धि है ना, बहुत लिमिटेड है। इस चीज़ को समझो, हमारा एक लिमिटेशन है, मेरा भी एक लिमिटेशन है, हम उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। विद टाइम आप समय दो तो शायद आप सीख सकें। क्योंकि एक बात तो हमें समझना चाहिए कि जो शास्त्र, जो ज्ञान सदियों से चला आ रहा है, सदियों के इतने लोगों ने उसको देखा है और एक्सेप्ट किया है, तो कुछ तो चीज़ छुपा होगा। हो सकता है कि हम लॉजिकल ब्रेन से हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल, यू आर अनलिमिटेड। अब जैसे आपने बोला ना कि जैसे आत्मा होती है कि नहीं होती, इस चीज़ को समझो। आपके फ़ोन में नेटवर्क, अभी आप फ़ोन के थ्रू अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आप क्या उस फ्रीक्वेंसी को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना, तो इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप ये मुझे आर्गूमेंट मत दे देना कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं जिसके कारण हम उस वेव्स को देख पाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, हम देख पा रहे हैं। एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट ये टेक्नोलॉजी बहुत रिसेंट है। पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये इंफ्रारेड्स, ये सारी चीज़ें सदियों से है दुनिया में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम आज के डेट में हम बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, उसका इलेक्ट्रॉन स्कोप बना चुके हैं, हर चीज़ देख पा रहे हैं, ब्रह्मांड को बहुत नज़दीक से टेलीस्कोप से, हेबल टेलीस्कोप से ये चीज़ें देख पा रहे हैं। दीज थिंग्स, दिस इन्वेंशंस आर वेरी रिसेंट। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें आज दुनिया में बनी हैं। न्यूटन ने जब ये कहा कि भाई ग्रेविटेशन पुल होता है, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटेशन की जो प्रॉपर्टी है, आकर्षण करने की क्षमता, न्यूटन के बोलने के बाद दुनिया में आई है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्षमता नहीं है, शायद हम दुनिया को भी समझ नहीं पा रहे हैं। विद टाइम धीरे धीरे कुछ इन्वेंशंस होती हैं और हम उस चीज़ को समझ पाते हैं।
200-300 साल पहले ही न्यूटन ने ये बात बोली कि अच्छा ग्रेविटेशन ऐसा पुल होता है, ये चीज़ें जो पूरी दुनिया मानती है कि न्यूटन ने ये चीज़ बताई। ओके, चलिए मैंने मान लिया न्यूटन ने ये बातें बताई हैं, तो क्या ग्रेविटेशन पुल उससे पहले काम नहीं कर रहा था क्या? दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती है, वो सब काम नहीं कर रहे थे क्या? बिल्कुल काम कर रही थी। लेकिन आज किसी वैज्ञानिक ने बोल दिया, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ एग्जिस्ट करती हैं। उसी तरह आत्मा या जो भी बात होंगी, मुझे नहीं मालूम कि ये चीज़ कब सिद्ध होंगी, कब साइंटिफिक प्रूफ होंगी, पर मैं फिर कहता हूँ कि हर चीज़ को विज्ञान के नज़र से देखने की क्या ज़रूरत है। विज्ञान बहुत रिसेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीज़ें विज्ञान के पास उसका जवाब तक नहीं है अभी भी। आप स्वप्न देखते हो, पर विज्ञान के पास अभी तक कोई चीज़ ही नहीं आया कि वो हमारे ड्रीम्स के बारे में ढंग से कुछ बात कर सके कि ड्रीम्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, उसको नहीं पता है। पर आप सपने हज़ारों साल से देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। सचिन जी बोलते हैं कि आई एम विपासना साधक। दैट्स अमेजिंग थिंग। मैं भी बता रहा हूँ कि मैं 10 साल पहले मैं विपासना करने गया था। बोध गया में है, आप अगर जानते होंगे। बिल्कुल, मैं विपासना में 10 दिन मैं रहा हूँ वहाँ पर, जहाँ पर मौन व्रत रहना पड़ता है 10 दिन के लिए हम लोग को। उस तरह से मुझे एक्सपीरियंस करना था। बोध गया में मैं गया था। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, सच बोल रहा हूँ। विपासना जब मैं पगोड़ा में बैठ के ऑलमोस्ट 10 घंटे का एवरीडे मेडिटेशन था। सुबह 4 बजे उठा देते थे घंटी बजा के, उनका बोलना नहीं होता है, घंटी बजा के उठाते थे खिड़की के पास आके। एंड दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपको भी मौका मिले, बहुत जगह विपासना सेंटर है, जस्ट गो एंड ट्राई। ऐसा मत समझो कि अच्छा वहाँ बुद्ध का है तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है दोस्त। बुद्ध भी हमारे, मेरे राम भी मेरे, कृष्ण भी मेरे, मेरा महादेव भी मेरा, सब मेरा ही है, क्योंकि इस धरती ने वो ज्ञान हमें दिया है। जो अच्छी चीज़ें हैं ले लो, उतना माथा पे ची मत करना, नहीं करना चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं। जिसने लहरों को ही सागर समझा, वह चिंतित हो सकता है कि क्या होगा। लहरें मिट रही हैं, क्या होगा, लेकिन जो सागर को जानता है वह कहेगा लहरों को बनने दो, मिटने दो। लहरों में जो पानी है, जो सागर है, वह पहले भी था जब लहर नहीं थी, और बाद में भी रहेगा जब लहर नहीं होगी। तो इसी के बारे में कृष्ण ने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम जिसको जानते हो, जो आज है, वो कल नहीं थे, तुम्हें लगता है, पर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जिनको तुम आज देख रहे हो वो कल भी थे, जिन्हें तुम आज देख रहे हो वो कल भी होंगे। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम आज हो, कल नहीं थे, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम कल भी थे, मैं भी कल था, तुम आज हो, मैं भी हूं आज, और कल तुम भी रहोगे, मैं भी रहूंगा। तो इस लहर की तरह ही है कि लहर जब वो सागर से लहर बनती है, तो वो लहर कुछ अपने में कुछ है नहीं, उस सागर का ही एक सॉरी मेरा पेन फिर गिर गया, खराब ना हो, सॉरी। तो वो जो लहर है वो सागर का ही एक हिस्सा है और कुछ नहीं। अगर वो लहर उठी तो वो सागर का ही एक हिस्सा था। वो लहर जब दब गई, जब मिट गया, तो वो सागर से जो पानी उसने लिया था वो वापस उस सागर को दे दिया। उस सागर में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो आज आपको दिखी, इसका मतलब ये नहीं कि वो लहर खत्म हो चुकी है, वो लहर उस सागर में विलीन हो गई है। वो लहर बनने से पहले भी उस सागर में थी। वो जो लहर आपको दिखी उस समय दिखी, और उसके बाद वो उस सागर में फिर विलीन हो गई। वो लहर उस सागर में विलीन हो गई। वो लहर कभी खत्म नहीं हुई, उस सागर का ही पार्ट था वो। तो इसको इस तरह से हमें समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। जीसस से एक मित्र ने पूछा कि उनके अब्राहम एक बहुत पुराना प्रॉफिट हुआ जेरूसलम में, तो अब्राहम बहुत पहले हुआ, आप अब्राहम के संबंध में क्या जानते हैं? जीसस से किसी ने ये पूछा, तो जीसस ने कहा, अब अब्राहम हुआ, जब अब्राहम हुआ उसके पहले भी मैं था। बिफोर अब्राहम आई वॉज देयर। जीसस ने कहा कि बिफोर अब्राहम आई वॉज, मैं अब्राहम के पहले भी था। तो जीसस ने ये बात कही और कृष्ण जो बात कह रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं है। निश्चित ही उस आदमी को शक हुआ होगा जिसने जीसस से ये प्रश्न किया कि हाउ इट इज पॉसिबल कि अब्राहम से पहले जीसस, तो अब्राहम के बाद पैदा हुए या दुनिया में आए, तो अब्राहम से पहले जीसस कैसे हो सकते हैं? 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं थी जीसस की। अब्राहम को मरे हजारों साल हो गए हैं। यह आदमी कहता है अब्राहम के पहले भी मैं था, जब अब्राहम नहीं हुआ था तब भी मैं था। असल में जीसस सागर की बात कह रहे हैं, उसी सागर की जिस सागर की कृष्ण बात कर रहे हैं। उस लहर की बात नहीं कर रहे जो मरियम से उठी। वह जो जीसस नाम की लहर है उसकी बात नहीं कर रहे उस समय जीसस। वह उस सागर की बात कर रहे हैं जो लहरों से भी पहले है और लहरों के बाद भी है। जीसस ने जो बात की
कृष्ण उस श्लोक में अर्जुन को वही समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, इससे मेरे दिमाग में थॉट आया कि जो सपोज कीजिए कि आप गीता सुन रहे हैं या जानना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि यार मैं तो हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं गीता, ये बीच में जीसस की बात कहाँ से आ जाती है, ओशो क्यों डाल देते हैं। ये थॉट बिल्कुल जायज़ है, आ सकता है, लेकिन एक बात समझो, अक्सर हमने ज़िंदगी को या फिर सत्य को अलग अलग चश्मे से देखना शुरू कर दिया। ये सारा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। कुछ लोगों ने इसको क्रिश्चियनिटी बोल दिया, कुछ लोगों ने इस्लाम बोल दिया, कुछ लोगों ने बुद्धिस्ट, जीसस, जैन, सिखिज्म, अलग अलग नाम दे दिए। और जैसा हमने कहा कि सत्य तो एक ही है। यहाँ पर जब ओशो बात कर रहे हैं जीसस की, अंडरस्टैंड, वो क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ पर ओशो बात कर रहे हैं कृष्ण की, वहाँ वो हिंदुज़म या इसकी बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना। वो बात एक ऐसे इंसान ही कर रहे हैं, एक ऐसे किसी एंटिटी की कर रहे हैं जो एंटिटी सत्य है। उसने कोई सत्य देखा होगा अपने जीवन में, कोई सत्य की अनुभूति की होगी। आप उनके अलग अन्य बातों से एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप क्रिश्चियनिटी, बाइबल में जो लिखा है, इस्लाम में, कुरान में जो लिखा है, आप माने चाहे ना माने, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। लेकिन अगर किसी इंसान ने कोई एक्सपीरियंस किया है और अगर आप सत्य को मानते हो, तो आपका वो दुश्मन भी अगर किसी को मानो, अगर उसने सत्य देखा है, तो आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि हाँ, उस इंसान ने सत्य देखा है। तो हमें ये बात मैंने क्यों बोली, ये इसलिए बोली कि मैं चाहता हूँ कि हमें, जब हम किसी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, एक ऐसे सत्य को, एक ऐसे यूनिवर्सल चीज़ को, उस यूनिवर्सल चीज़ पे किसी का बपौती नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम सनातनी हैं, आई एम ए प्राउड सनातनी, बट स्टिल आई विल से कि ऐसा नहीं कि हमारी बपौती है सनातनी होने कर सत्य पर, कि हम ही सत्य देख पाए हैं, दुनिया में और कोई नहीं देख पाया है। अगर हम ये सोचते हैं तो ये बहुत नैरो माइंडेडनेस होगी। इसलिए हर एक जगह में, हर एक जगत में, हर एक सभ्यता में ऐसे लोग पैदा हुए हैं, लहर की तरह उठे हैं, जिन्होंने सत्य को देखा है। अगर हम उनकी बात करें कि उन्होंने सत्य देखकर क्या बोला, क्या समझा, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो अभी आज का लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा। और जब कृष्ण कहते हैं कि पहले भी हम थे, तू भी था, मैं भी था, ये जो लोग सामने युद्ध के स्थल पर खड़े होकर आकर खड़े हैं, ये भी थे, बाद में भी होंगे, तो वे सागर की बात कह रहे हैं कृष्ण। और अर्जुन लहर की बात कह रहा है। अक्सर सागर और लहर की बात करने वाले लोगों में संवाद बड़ा मुश्किल है, उनके बीच में डिस्कशन बड़ा मुश्किल है। क्यों कम्युनिकेशन मुश्किल है? क्योंकि कोई पूरब की बात कह रहा है, कोई पश्चिम की बात कह रहा है, एकदम अपोजिट पोल की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन बात कर रहा है उन लहरों की, उसका पूरा का पूरा ध्यान उस लहरों पर टिका हुआ है कि ये लहर ही सत्य है, लहर ही सत्य है। लेकिन कृष्ण जो बात कर रहे हैं, उस लहर, जो लहर जिस सागर से बना, जो लहर उस जिस सागर में मिल जाएगा, उस लहर के पहले भी जो सागर था, उस लहर के बनने के, उस लहर के एग्जिस्टेंस के साइम भी जो सागर था, और उस लहर के समाप्त हो जाने के बाद, विलीन हो जाने के बाद भी जो सागर रहेगा, कृष्ण उस सागर की बात कह रहे हैं। अब इन दोनों के बीच जब डिस्कशन होता है ना, तो बहुत ही नैरो माइंडेड और ओपन माइंडेड वाला डिस्कशन हो जाता है। एक बहुत छोटी चीज़ देख रहा है और एक सब कुछ देख रहा है। एक तुम्हें बिगर पिक्चर दिखाना चाहता है, एक तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गांव ही दुनिया है, तुम्हारा घोंसला ही संसार है जिस घोंसले में तुम पैदा हुए, और एक बात कह रहा है कि उस आकाश की, कि भाई जिस आकाश में हर कुछ है, हजारों घोंसले हैं, करोड़ों घोंसले हैं, करोड़ों चिड़िया हैं, करोड़ों अंडे हैं, जो घोंसला जिस आकाश में एग्जिस्ट करता है, जो घोंसला उस आकाश से ही बना और कल उस आकाश में ही मिल जाएगा। कृष्ण उस आकाश की बात कह रहे हैं, अर्जुन उस घोंसले की बात किए जा रहा है। इसलिए गीता इतनी लंबी चलेगी क्योंकि अर्जुन बार बार लहरों की बात उठाएगा और कृष्ण बार बार सागर की बात करेंगे। उनके बीच कहीं भी टकराव नहीं होता, कहीं भी वे एक दूसरे को काटते नहीं तो बात हल हो जाती, कहीं वे एक दूसरे को काटते नहीं, काट देते तो बात हल हो जाती। इसलिए लंबी चले की बात वह फिर दोहरा कर लहरों पर लौट आएगा। उसे लहरें ही दिखाई पड़ती हैं, और जिसे लहरें दिखाई पड़ती हैं उसका भी क्या कसूर, लहरें ही ऊपर होती हैं। तो यहाँ जो ओशो ने एक बात बोली यहाँ पर कि कृष्ण बार बार सागर की बात करेंगे और उनके बीच कहीं भी कटाव नहीं होता है। इस बात को समझो, ये क्या ओशो बोलना चाहते हैं यहाँ पर। कटाव नहीं होता है मतलब कि एक्चुअली दोनों ही सही बात कर रहे हैं। अर्जुन भी कोई ऐसा बात नहीं कर रहा है पत्थर की बात और कृष्ण पानी की बात, ऐसा नहीं कर रहे हैं।
कटाव नहीं होता, मतलब समझे कि दोनों एक ही चीज़ बात किए जा रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात किए जा रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, पर अर्जुन इस कवर की बात किए जा रहा है और कृष्ण इसमें रखा हुआ ज्ञान की बात, पूरी की पूरी किताब की बात किए जा रहे हैं, और अर्जुन एक पन्ने को पकड़ के लटका हुआ है। बात दोनों सेम चीज़ की कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने एक छोटे से हिस्से को पकड़ के रखा है और कृष्ण ने पूरे के पूरे हिस्से की बात कर रहे हैं। तो दोनों बात सही एक ही चीज़ कर रहे हैं, इसलिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दोनों पॉइंट एक ही तरफ कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का जो पॉइंट आउट है वो बहुत ही कन्फाइंड है, छोटे से हिस्से में है, और जो कृष्ण है वो पूरे के पूरे समस्त हिस्से की बात कर रहे हैं। इसलिए दोनों में टकराव नहीं है। और ओशो कहते हैं कि अगर टकराव होता तो बहुत चीज़ें साफ हो जाती बहुत पहले ही। आप समझ रहे हो कि एक आदमी ऐसे कान पकड़ रहा है और दूसरा, एक आदमी सिर्फ कान पकड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पूरे के पूरे इंसान को पकड़ने की बात कर रहा है। इसलिए दिक्कत, इसलिए ये कन्वर्सेशन बहुत लंबा चलेगा। असल में जो देखने पर ही निर्भर है उसे लहरें ही दिखाई पड़ती हैं। अगर सागर को देखना हो तो खुली आंखों से देखना जरा मुश्किल है, आंखें बंद करके देखना पड़ता है। अगर सागर को देखना हो तो सच में यह कि आंखें देख नहीं पड़ता, आंखों से देखना नहीं पड़ता, सागर में डुबकी लगानी पड़ती है। अगर सागर को देखना ही है, तुम देखोगे तो सिर्फ लहर दिखेगी। सागर को देखना है तो उसमें डूबना पड़ेगा, डूबोगे तो सागर में डूब जाओगे और तुम्हें सागर का एहसास हो जाएगा। और डुबकी लगाते वक्त आंख बंद कर लेनी होती है, लहरों से नीचे उतरना पड़ता है सागर में। लेकिन जो अभी अपने ही चित्त की लहरों से नहीं उतर पाया वो अर्जुन, वह दूसरों के ऊपर उठ रही लहरों के नीचे नहीं जा सकता। अर्जुन की सारी पीड़ा आत्म अज्ञानता है, उसके खुद की अज्ञानता की बात ही अर्जुन किए जा रहा है।